सूरज की नोखें जर्द जर्द सी किरणें सर के बल सेहन में उतर रही थीं। सुबह की मदहोश करती हवा में समाई ठंडक उन किरणों में छुपी हिद्दत से भारने लगी थी। बड़े आंगन के वस्त में लगा नीम का बोसीदा दरख्त खामोश था। उसकी दूर तक फैली डालियों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। उनकी चूं चूं से सारा आसमान गूंज रहा था। गुलाबों की क्यारियों में डोडियां फूल बनने को मचल रही थीं। जर्द जर्द गेंदे के फूलों की तेज बास आसाबों को बोझल करती थी। कई तितलियां और भंवरे उन पर मंडलाते फिर रहे थे। आज तो बड़ा ही सख्त दिन तुलू हुआ है, अल्लाह खैर करे। वहीं बरामदे में बिछे तख्त पर बैठी माहनूर ने गर्मी से घबरा कर सोचा था। छत वाला पंखा अपनी सारी कुवत सर्फ करने के बावजूद तपिश को भगाने में नाकाम रहा था। वो पास ही तख्त पर लेटे नन्हे वजूद को पंखा जलने लगी थी। मेरा पुत्र, मेरा सोना। बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया और गूं गां करने लगा। वो भी हंस पड़ी और उसके साथ लाड करने लगी। फिर कुछ याद आने पर उसने आवाज़ लगाई थी, नी हलीमा, लस्सी तैयार कर ली, आदिल साईं आने वाले होंगे। बावर्ची खाने से वो फरबही औरत बाहर आई। जी बाजी, लस्सी तैयार है। अच्छा, आप तंदूर ताप ले, उनके आते ही रोटियां लगा लेना, पता है ना वो ताज़ी रोटी पसंद करते हैं। ठीक है बाजी। और शुमाइला को कह के कूलर लगा दे। मुर्तज़ा को दूध पिलाकर मैं अंदर ही सुलाऊंगी, बाहर तो बड़ा सेक है। उसने इस बात में सर हिलाया और चली गई। वो वापस बच्चे को पंखा करने लग गई थी। आज तो बड़ा ही सन्नाटा है हवेली में, रब खैर करे, उसने सोचा था। वैसे भी वहाँ और होता कौन था? आदिल, वो और उनका चंद माह का बेटा। हलीमा और उसकी दो बेटियां सवेरे आती थीं, सारे काम काज निमटा के रात गए वापस लौट जाती थीं। धूप अब अंदरूनी दीवार के साथ साथ बनी क्यारियों तक आ चुकी थी। सब्ज मिर्चों के सर उठाते पौधे, पुदीने की क्यारियाँ और धनिये के झुंड जर्द धूप में नहा चुके थे। आदिल साईं आए नहीं अभी तक, खुदा खैर करे, उसने फिर सोचा और तख्त से उठ खड़ी हुई। उस कच्ची सड़क पर धूल का मरहूला उठा था। जीप उस कच्चे रास्ते पर गर्द उड़ाती तेजी से रवां थी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद 33-34 साला मर्द आदिल मकसूद था। चेहरे पर मूछें, क्लीन शेव, एक रोब, माथे पर बल, सियाह आंखें, सफ़ेद कलफ ज़दा लिबास और रोबदार शख्सियत। उसकी जीप का रुख गांव से ज़रा आगे डेरे की तरफ था। डेरे का गेट चौकीदार ने उसे देखते ही खोल दिया था। वो जीप खड़ी करके उतरा और दबदबे से चलता अंदर आया था। वहाँ वो आदमी सर झुकाए खड़ा था। उसे देखकर सर उठाया और हाथ जोड़े थे। साईं रहम करें, माफ़ कर दें, मेरी जवान धी है, उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। साईं ऐसे ना करें, ऐसे। उसने नखुवत से उसे देखा था। वो जवान धी तुझे उस वक्त याद नहीं आई अल्लाह बख्श, जब तूने मेरे मुंह पे ना मारी थी? मैंने कितने आराम से तुझसे बात की थी। वो तेरा ज़मीन का टोटा सोने का था जो तू उस पे अकड़ रहा था। वो बूढ़ा आदमी हाथ बांधे खड़ा था, उसकी आंखों में पानी था। तेरी औकात से बढ़ के कीमत लगाई मैंने उस ज़मीन की। और तूने अच्छा नहीं किया आदिल मकसूद को ना बोल के। अल्लाह बख्श, मुझसे मेरा सब कुछ ले लें साईं, ज़मीन, घर बार सब, मेरी धी को छोड़ दें। अल्लाह रसूल का वास्ता है आपको। उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पे हाथ रखा था। ना, जुल्म नहीं करता मैं, तुझसे बस ज़मीन का वो टोटा लूँगा और कीमत भी पूरी दूंगा, तू फिक्र ना कर। और तेरी धी, वो मेरे उस रज़ा को बड़ी पसंद आ गई है। वो आदमी उसके पैरों में गिर पड़ा था। साईं नहीं, ऐसे ना करें साईं, उसकी बात तय हो गई है, ऐसे जुल्म ना करें साईं। वो अपने पीछे खड़े रज़ा को देखकर हंसा और आंख मारी थी। चल बस कर, अब ड्रामे ना कर, कल को तेरी धी तेरे घर पर होगी, आज रात वो हमारी मेहमान है, चल उठ जा यहाँ से। वो आगे बढ़ा था। ओए फजल, चाचे को खिला पिला के घर भेजना। वो बाहर निकल आया। पीछे वो आदमी ज़मीन पर बैठा बिलखता रह गया था। सारा सामान रख लिया है ना तूने पुत्र? अपने कागजात अब सारे पूरे हैं ना? अम्मा ने एक बार फिर उसको याद दहानी करवाई थी। बासित ने इस बात में सर हिला दिया। जी अम्मा, सब कुछ रख लिया है, बस एक चीज़ रह गई है। वो ज़रा रुका और आगे बढ़कर उन्हें साथ लगा लिया था। मेरी माँ की दुआएं। उन्होंने उसका माथा चूम लिया था। माएँ तो अपनी हर सांस के साथ औलाद के लिए दुआएं करती रहते हैं झलिया। उनकी आंखें भीगने लगी थीं। अपना बहुत ख्याल रखना, शहर में वेले कवेले फ़ोन करते रहना, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, वक्त पे खाना और दवा। बासित ने झुककर बैग उठाया और कंधे पर डाल लिया। वो उनके साथ चलता हुआ ताया जी के पोर्शन में आया। वहाँ एजाज भाई उसी के इंतज़ार में थे। जल्दी कर छोटे वीर, बस निकल जाएगी फिर। वो उसका सामान लेकर बाहर आ गए। फ़ी अमान अल्लाह। अम्मा देर तक उस पर पढ़ पढ़ कर फूंकती रही थी। डॉक्टर जैन अपने ऑफिस में थे।
जब उनके पियन ने उन्हें वो पैकेट ला कर दिया था। सर ये DNA टेस्ट रिपोर्ट्स जो परसों आपने सैंपल भेजे थे। ओह अच्छा, दिखाओ मुझे। उन्होंने पैकेट खोला और वो रिपोर्ट्स देखने लगे थे। उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात नमूदार हो चुके थे। कुछ देर बाद उन्होंने वो नंबर मिलाया था। अस्सलाम वालेकुम आदिल साईं, उन्होंने फ़ोन कान से लगाया। जी सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह साईं, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आप कहें तो मैं शाम को लेकर हाजिर हो जाता हूँ। उन्होंने वो रिपोर्ट देखते हुए कहा। नहीं कैसी बात करते हैं साईं, तकलीफ़ कैसी? चलें फिर कल शाम मैं आऊँगा। जी इंशाल्लाह। उन्होंने फ़ोन मेज़ पर डाला और एक बार फिर रिपोर्ट्स देखने लगे। दूर तक सफ़ेद चादरें बिछी हुई थीं। कुछ औरतें बैठी सिपारे पढ़ रही थीं, कुछ गुठलियों पर विर्द कर रही थीं। सामने वाली दीवार के साथ टेक लगाए, आंखें मूंदे मुजमहिल सी वो लड़की बैठी थी। निखरी सी रंगत, मुतवर्रम हो चुकी आंखें, लाल नाक, माथे पर गिरे बाल। सारिया बच्चे उठो, होश करो। वो औरत उसके पास आ बैठी थी और रसान से उसका कंधा हिलाया था। जाने वाली तो चली गई, कब तक यूं रोती रहोगी? खुद को संभालो, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी बच्चे। उसकी आंखें फिर से भीगने लगी थी। मुझे पता है माँ की मौत से बड़ा दुख और कोई नहीं होता। सोबिया मेरी बहन थी, मेरी बड़ी बहन, जो मेरी माँ की जगह थी। हम सब का दुख एक सा है सारिया बेटा, लेकिन ये ज़िंदगी है, ये चलती रहती है। जाने वाले चले जाते हैं और पीछे रह जाने वालों को जीना ही पड़ता है। उन्होंने उसे साथ लगा लिया था। बस मेरा बच्चा, बस सब्र करो, उठो कुछ खा लो, कल से यूं ही भूखी प्यासी हो। बस मेरा बेटा। वो उसे देर तक दिलासे देती रही थी। महानूर ने चंगेर में रोटी निकाल कर उसके सामने रखी थी। वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए आन बैठा था। कोहनियों तक मुड़े हुए कफ, शिकनज़दा लिबास। मुर्तज़ा कहाँ है? उसने पहला लुकमा लिया और उसे देखा था। उसे सुला दिया है साईं, सुबह से तो खेल रहा था। वो खामोशी से खाना खाने लगा। अंदर गर्मी बहुत होने लग गई है, एसी खराब पड़ा है 3 दिन से, वो बेचैन रहता है। हाँ मैंने कहा है ड्राइवर से, शहर से ले आएगा वो आदमी, आज हो जाएगा ठीक। उसने लस्सी का गिलास भरा और उसके सामने किया। काके के लिए कपड़े भी लेने हैं मैंने, सारे छोटे हो गए हैं, आते ही नहीं है उसको। उसने हंकारा भरा। ले लेना, ड्राइवर को कह दूंगा तुझे ले जाएगा शहर। तभी मुर्तज़ा रोने लगा था और वो उसे देखने को उठकर चली गई। बासित ने बैग को कंधे पर मुंतकिल किया और दूसरा सफरी बैग ज़मीन पे छोड़ा था। सामने उसकी मंजिल थी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। उसने तमकनत से इस तादा बोर्ड को देखा और एक लंबी सांस भरी थी। ले अब्बू जी, पहुंच गया मैं यहाँ, उसने होले से कहा था। वो दर्सगाह जो उसकी मंजिल थी, वो दर्सगाह जो उसकी मुसाफत थी, उसके बाप की उसके लिए आखिरी ख्वाहिश और आखिरी वसीयत, बहुत सारा पढ़ना, वड्डा आदमी बनना मेरे पुत्र पे सारा पिंड रश्क करेगा मेरा बस। वो खुद इस सब की बस ख्वाहिश ही कर सके थे, वो बस इस सब के ख्वाब देख सके थे, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं सके थे। इसीलिए उन्होंने वो सारे ख्वाब अपने इकलौते बेटे के लिए रख छोड़े थे। उनके जाने के बाद अम्मा ने वो सब ख्वाब जिंदा रखे थे। रोज़ किसी फ़र्ज इबादत की तरह उसे याद करवाया था कि उसे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। वो सब ख्वाब बड़े ताया ने मरने नहीं दिए थे। उनके अपने 6 बेटे थे, लेकिन पढ़ाई में कोई भी तेज़ नहीं था। बमुश्किल मैट्रिक पास और ज़िम्मेदारी में लग गए। महानूर कॉलेज तक गई ज़रूर थी, लेकिन फिर उसका भी ब्याह हो गया तो वो ख़ानदान का पहला लड़का था जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा था। बिस्मिल्लाह, उसने बैग उठाया और अंदर जाने के लिए आगे बढ़। शाम होले होले हर शय को अपनी आगोश में भर चुकी थी। दूर तक फैले खेतों पे तना आसमान सुनहरी रोशनियों से तमतमाया हुआ था। परिंदों के गोल अपने आशियानों को लौट रहे थे। उसी कच्ची सी सड़क पर बकरियों का रेवड़ धूल उड़ाता रवां था। डॉक्टर जैन के बार बार हॉर्न बजाने पर भी सुस्त रवि से चलता रेवड़ एक नहीं सुन रहा था। साइड पर कर लो यार इन्हें, उन्होंने चरवाहे से कहा तो वो उन्हें हाँकने लगा। ज़रा सा रास्ता बना जहाँ से वो गाड़ी दौड़ा कर ले गए थे। उनकी मंजिल गांव के वस्त में बनी वो हवेली थी जहाँ मेहमान खाने में चौधरी आदिल उनके इंतज़ार में था। उन्हें देखकर वो उठा और तपाक से गले मिला था। तुमने जहमत की डॉक्टर, हमें बुलवा लेते शहर, वैसे भी हम सादा देहाती लोग हैं, ये रिपोर्टें वगैरह हमारी समझ में कहाँ आती हैं। महानूर ने चाय के लवाजमात से सजी ट्रे अंदर भिजवाई थी और खुद वहीं बरामदे में ठहर गई। आप दोस्त हैं साईं, दोस्तों में कैसी जहमत। मैंने पहले इन्हें डाक ही से भिजवाने का सोचा था, फिर मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं रिपोर्ट्स लेकर खुद हाजिर हो जाऊं। डॉक्टर जैन ने वो फाइल बैग से निकाली और उसमें से वो कागजात निकालने लगे थे। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? उन्होंने एक लंबी सांस भरी थी। नहीं चौधरी साहब,
वो ज़रा रुका था। पहले ब्लड ग्रुप पे मुझे शक हुआ था, लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट ने साबित कर दिया। वो आदिल को बगौर देख रहे थे। आपकी वाइफ का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, जबकि आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। अब साईं, बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव का कॉम्बिनेशन कभी ए बी पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन आपके बेटे का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। इसी बात ने मुझे मशकूक किया और मैंने आपको डीएनए टेस्ट का मशवरा दिया था। वो कहते चले गए, हर इंसान का डीएनए सीक्वेंस एक ख़ास तरह का होता है, जो कि दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन यही डीएनए का स्ट्रक्चर एक नस्ल में कुछ मुमासलत ज़रूर रखता है। वालिदैन के डीएनए की बहुत सारी चीज़ें बच्चों में मिलती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बच्चे का डीएनए बाप का अक्स होता है, लेकिन आपके और मुर्तज़ा के केस में ऐसा कुछ नहीं है। उसके और आपके जीनोम में कोई मुमासलत नहीं। इस सारी बकवास का मतलब क्या है? आदिल फुंकारा था। वो कुछ देर को चुप रह गए। छोटा मुंह बड़ी बात साईं, घर की बात थी तो मैंने घर में करनी मुनासिब समझी और इसीलिए मैं गांव चला आया। मेरे मुंह में खाक, लेकिन सच यही है साईं, वो आपका खून नहीं है। बरामदे में खड़ी महानूर को जोर का चक्कर आया था। उसने सहारे के लिए सतून को थामना चाहा। अंदर चौधरी आदिल ने गुस्से से फुंकारते हुए डॉक्टर जैन का गिरेबान जकड़ा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी औलाद के बारे में बकवास करे? तू मेरा मेहमान ना होता तो तेरा कत्ल कर चुका होता अब तक मैं। वो बमुश्किल सांस ले पा रहा था। मैं आपका खैर ख्वाह हूँ साईं, मैं किसी पे बहतान क्यों बांधूंगा? मैं इसीलिए रिपोर्ट्स खुद लेकर आया हूँ। अब किसी को भी दिखा लें, आप चेक करवा लें। आपकी वाइफ पड़ी हुई है, बेशक वो देख लें। ये सच आदिल ने उसे सोफे पर पटक दिया था। वो जिस वक्त काम निपटाकर दफ्तर से निकला तो स्याह आसमान पर सुरमई बदलियां जमा हो रही थी। चांदनी की बूंदें जैसे नन्हे नन्हे सितारों की ओट में छुप गई थीं। करमदाद, करमदाद, उसने चौकीदार को आवाज़ दी और लाइटें ऑन की थी। जी अब्बास साहब, चौकीदार भागा हुआ आया। कहाँ रह गए थे? देखो प्राइमरी हिस्से के सारे कमरे खुले पड़े हैं, ताले क्यों नहीं लगवाए अभी तक? असलम की ड्यूटी थी जी आज। उसकी चाची की तबीयत ख़राब हो गई तो वो उसे लेकर शहर गया है। वो सर हिला कर रह गया। आप फिक्र ना करें, मैं लगा देता हूँ। हाँ जल्दी करो, मौसम ख़राब हो रहा है। खिड़कियाँ भी चेक कर लेना और मेरे दफ्तर के सामने चौपाल है वो भी चेक कर लेना। जी ठीक है अब्बास साहब। वो चाबियों का गुच्छा जेब में डालता स्कूल से निकला और हल्की हल्की नोखेज हवा होले होले जवान हो रही थी। उसके आसार बता रहे थे कि उसके शबाब में कहर छुपा हुआ था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अपनी गाड़ी तक आया था। आदिल साईं, मेरी बात का एतबार। उसने महानूर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो शुशदर रह गई थी। वो गुस्से में कांपते हुए उसे देख रहा था। जलील औरत, तुझे शर्म नहीं आई अपने शोहर की इज्जत को यूं नीलाम करते हुए? बेहया, बेगैरत। मैंने कुछ नहीं किया साईं, मेरा। आदिल ने उसे चुटिया से पकड़कर धक्का दिया था। वो बरामदे की सीढ़ियों से लुढ़कती हुई सेहन में जा गिरी थी। सीढ़ी का कोना उसके पेट में घुस गया। तकलीफ की शिद्दत से वो बिलबिला उठी और पेट पर हाथ रखे वहीं फर्श पर दोहरी हो गई थी। आवारा फाशा, क्या नहीं दिया मैंने तुझे? घर बार, इज्जत, रुपया, पैसा, अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा पहनना। किस शय की कमी थी जो तूने इस तरह मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया? उसने एक और ठुड्डा मारा उसको। वो दर्द की शिद्दत से करा उठी थी। स्याह आसमान पर दूर तक बिजली चमकी थी और बादल जोर से गरजा था। आदिल साईं, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई बेईमानी नहीं की। मेरा यकीन करें, मैंने आपकी इज्जत खराब नहीं की, मैंने कोई खयानत नहीं की साईं, मेरा एतबार करें। वो उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। हवेली के सहन में वो उसकी ठोकरों की जद में थी। उसकी हर ज़रब पर उसकी चीखें पूरे सहन में गूंजती थीं। वो रोती हुई अपनी बेगुनाही की दुहाइयां दे रही थी। अंदर हलीमा अपनी बच्चियों के साथ खड़ी बेबसी से वो तमाशा देख रही थी। इशा के बाद बासित अपने कमरे में लौटा तो लाइट बंद थी। अंदर के हब से घबराकर वो चहलकदमी के लिए बाहर निकल आया था। रावी की सरजमीन से उठती ठंडी ठंडी हवा बदन से टकराती तो अंदर रूह तक तमानियत भर जाती। पता नहीं अम्मा ने खाना खाया होगा कि नहीं, दवा भी वक्त पर लेती हैं या नहीं। पहले तो मैं था, उन्हें ज़बरदस्ती खिला देता था। इन्हीं सोचों में डूबा वो चलता हुआ दूर निकल आया। वैसे तो इस शहर की रोशनियां सारी रात जागा करती थी, लेकिन आज अंधेरों ने उसे मात दे रखी थी। सुना था पूरे शहर में शॉर्ट सर्किट हुआ था। कल से यूनिवर्सिटी भी शुरू है। मुझे क्लास के बाद शाम में कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। कब तक ताया अब्बू मेरा खर्च उठाएंगे?
मुझे अब उन पर और बोझ नहीं बनना चाहिए। इन्हीं सोचों में गलता वो उस खामोश सड़क पर रवां था जब उसने अंधेरे में सड़क के किनारे वो ह्योले देखे थे। वो दो नकाबपोश, वो मोटरसाइकिल सवार, पिस्तौल ताने, कोई बेबस उनके हाथों लुटने को तैयार था। मूसलाधार बारिश जारी थी। जलथल करती बारिश की बूंदें हर शय बहा देने पर तुली हुई थीं। आंधी के शदीद थपेड़े कहर में भरे यहाँ वहाँ गुल मचाते फिर रहे थे। बादल की गरज दिलों को अपनी मुट्ठी में भींच डालती थी। आदिल उसे हवेली से बाहर निकालकर दरवाजे बंद करवा चुका था। वो बहुत देर से खड़ी अपनी गेट को पीट पीट कर हलकान थी। तकलीफ की शिद्दत से पेट में गिरहें पड़ रही थीं। चेहरे पर चोटें और नील अजियत दे रहे थे। बिखरे बाल, कीचड़ में लथपथ कपड़े, उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसे किसी शय का होश नहीं था। बस एक बात, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा मुर्तज़ा। उसके हाथ दस्तक दे देकर शल हो चुके थे। चिल्ला चिल्ला कर गले में कांटे उगाए थे। साईं ऐसे जुल्म ना करें, मेरा पुत्र वो आपका भी खून है, मुझे उससे जुदा ना करें साईं, मैं बेगुनाह हूँ साईं, ऐसे जुल्म ना करें। बिजली चमकी और आसमान दूर तक रोशन हो गया। बस एक लम्हा और फिर हर शय अंधेरे में डूब गई थी। जोरों की बारिश उसके सारे वजूद को भिगो चुकी थी। आदिल साईं, अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता है साईं। वो थक चुकी थी। तभी दरवाजे के साथ ज़मीन पर बैठती चली गई। बहुत सारे लम्हे ऐसे ही गुजर गए थे जब अंधेरे में वो रोशनियां नमूदार हुई थी। वो गाड़ी की फ्रंट लाइट्स थीं। वो उसी की तरफ आ रही थी। उसके नज़दीक आने पर गाड़ी रुकी थी। दरवाज़ा खुला और 2 कदम उसकी तरफ बढ़े थे। उसने चुंधियाई हुई आंखों से बमुश्किल देखा था। वो शनासा सी आवाज़ में उसका नाम पुकार रहा था, नूरी।